सुप्रभात। जय श्री कृष्ण। कल अध्ययन किए गए श्लोकों के माध्यम से हमने समझा कि श्री कृष्ण इस क्षेत्र, इस शरीर रूपी खेत के विषय में कहते हैं कि इसके भीतर जो आत्म स्थित है उस आत्म में कैसे मिला जा सकता है, उस आत्म का साक्षात्कार कैसे किया जा सकता है, अथवा इस शरीर में रहते हुए किन विशेषताओं का होना आवश्यक है, किस प्रकार से इसे रहना चाहिए, उसकी विशेषताओं के विषय में श्री कृष्ण ने बताया कि अमानी रहना अर्थात श्रेष्ठता का भाव न आने देना, दंभ का न होना, सरल हृदय, विनम्र रहना, साथ ही पवित्रता को धारण किए रखना, इंद्रिय विषयों से वैराग्य लेकर रहना, आत्म को संयम में रखना, क्षमा अर्थात सहनशीलता को अपना आभूषण बनाना, साथ ही आचार्य की उपासना करते हुए किसी भी प्रकार से अहंकार का भाव न आने देना और प्रत्येक परिस्थिति में जन्म, मृत्यु, बुढ़ापा, किसी भी प्रकार की बीमारी, रोग, दुख या दोष आने पर उसका समभाव से निरीक्षण करना, उसका अवलोकन करना, दृष्टापन उसे देखना, इस प्रकार के भावों का होना इस क्षेत्र रूपी शरीर के लिए आवश्यक है। यही इसकी विशेषताएं होनी चाहिए। इसी क्रम में आगे श्री कृष्ण क्या कहते हैं, आइए जानते हैं। श्लोक संख्या 10। असक्ति अन्विष्वं पुत्रदार गृहादिषु नित्यं च संचित्तत्वम् इष्टानिष्टोपपत्तिषु। चूंकि श्लोक संख्या 10 व 11 है, संयुक्त रूप से अर्थ को सहेजे हैं, अतः सर्वप्रथम उच्चारण करते हैं। श्लोक संख्या 11 है। मयि च अनन्य योगेन भक्तिः अव्यभिचारिणी विविक्त देश सेवित्वम् अर्तिर्षन् संसदि। श्री कृष्ण कहते हैं, पुत्र, स्त्री, घर आदि में स्नेह रहित बिना आसक्ति के रहना और प्रिय अप्रिय प्राप्त करके सदा समान चित्त तत्व से रहना, इसी के साथ बिना व्यवधान के अनन्य भक्ति योग से मुझ में स्थिर रहना और एकांत देश की आकांक्षा करते हुए जन समुदाय से अनासक्त भाव में रहना। भावार्थ, यहाँ श्री कृष्ण गत श्लोक में बताई गई विशेषताओं को विस्तार देते हुए कहते हैं कि पुत्र, स्त्री, घर, किसी भी प्रकार की आसक्ति में न आना, किसी भी प्रकार से मोह के वशीभूत न होना, इनके प्रति स्नेह रहित बिना आसक्ति भाव से इनके साथ रहना, यानी इनके साथ भी रहना है किंतु अपने स्नेह को मोह के वश में न जाने देना, बिना आसक्ति के रहना, केवल अपनी जिम्मेदारियां, अपने जो भी फर्ज हैं, अपने जो कर्म हैं, उन्हें पूरा करते रहो किंतु अनासक्त भाव से। उसी के साथ प्रिय प्राप्त हो अथवा अप्रिय प्राप्त हो, दोनों ही चीजों में, दोनों प्रकार की परिस्थितियों में समान चित्त तत्व से रहना। प्रिय वस्तु प्राप्त हो तब भी शांत रहना, समभाव में रहना, और अप्रिय वस्तु प्राप्त हो या अप्रिय परिस्थिति आए तब भी शांत रहना, समभाव में रहना। साथ ही बिना किसी व्यवधान के, कोई भी व्यवधान आपको परेशान न कर सके, कोई भी व्यवधान बाधा न बन सके, इस प्रकार से बिना किसी रुकावट, बिना किसी व्यवधान अनन्य भक्ति योग से मुझ में स्थिर रहना और एकांत देश की आकांक्षा करते हुए, अर्थात एकांत में स्वयं को रमाए, एकांत में स्वयं को स्थित किए हुए, इस प्रकार से एकांत स्वरूप की कामना करते हुए, एकांत देश की कामना करते हुए, उसकी आकांक्षा करते हुए जन समुदाय के भीतर रहना, लेकिन जन समुदाय से अनासक्त भाव में, अर्थात जन समुदाय में किसी के भी प्रति आसक्ति का भाव न आने पाए, किसी भी प्रकार से मोह का भाव न आने पाए, किसी भी प्रकार से वह उसमें बंधने ना पाए।
इस प्रकार से स्वयं को रखना। इसी के साथ आगे श्री कृष्ण क्या बताते हैं जानेंगे कल। तब तक के लिए जय श्री कृष्ण।